हाल ही में इस्माइली कम्युनिटी इस वक्त पूरी दुनिया की खबरों की जीनत बन गई जब इस्माइलियों के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के शहर लिप्सन में हो गया। इनके बाद इन्हीं की वसीयत के मुताबिक इनके बड़े बेटे प्रिंस रहीम आगा खानी को इस्माइली कम्युनिटी का अगला इमाम चुन लिया गया है। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम अल हुसैनी आगा खान पंजम आखिर कौन है, इनकी मालो दौलत दुनिया के किन किन ममालिक में और कितनी ज्यादा है, पाकिस्तान में कौन से बैंक्स, होटल्स और बड़े बड़े कारोबार के मालिक प्रिंस रहीम हैं, और आखिर सदर आसिफ अली जरदारी भी प्रिंस रहीम आगा खानी के पांव पकड़कर उनसे क्यों मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस्माइलियों के नए हाजिर इमाम और रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खानी पंजम के बारे में चंद हैरत अंगेज हकायक को डिस्कस करेंगे, इसलिए हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एक्साइटिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। प्रिंस रहीम आगा खानी की पैदाइश 12 अक्टूबर 1971 को हुई और आगा खान चहारम ने अपने सबसे बड़े बेटे का नाम प्रिंस रहीम आगा खान हुसैनी रखा। प्रिंस रहीम अपने वालिद आगा खान और वालिदा शहजादी सलीमा की सबसे पहली औलाद थे। प्रिंस रहीम की वालिदा का नाम पहले पहल सारा फ्रांसिस हुआ करता था, जो बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली एक मॉडल और डांसर थी। लेकिन फिर आगा खान चहारम से शादी करने के बाद उन्होंने अपना मजहब तब्दील किया और नाम भी बदलकर शहजादी सलीमा रख लिया। प्रिंस रहीम आगा खान ने अपने बचपन निहायत पुरसुकून, सहूलियात और अयाशियों के अंदर गुजरा और बड़े होकर तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया, फिर अमेरिका और फिर बाद में स्पेन चले गए। ग्रेजुएशन करने के बाद से ही प्रिंस रहीम ने सोशल वर्क करना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ मौक़ों पर लोगों की फलाहो बहबूद के लिए काम करते रहे। हाल ही में आगा खानी की वफात के फौरन बाद इस्माइली इमामत के दीवान ने अपने नए इस्माइली इमाम का ऐलान कर दिया और प्रिंस करीम आगा खान की वसीयत के मुताबिक उनके बड़े बेटे यानी प्रिंस रहीम आगा खान अब से इस्माइलियों के 50वें हाजिरे इमाम हो चुके हैं। आपने नोट किया होगा कि आगा खान पंजम और उनसे पहले उनके सभी खानदान वालों के नामों के आगे प्रिंस लिखा जाता है, हालांकि वो किसी रियासत के बादशाह या शहजादे नहीं हैं। अरबपति प्रिंस रहीम की नेट वर्थ और कुल असासों की तादाद की बात करें तो इस सब का अंदाजा लगाना वैसे तो एक बड़ा ही मुश्किल काम है। प्रिंस रहीम आगा खान के कारोबार और असासे दुनिया भर के 35 से ज्यादा ममालिक के अंदर फैले हुए हैं। प्रिंस रहीम आगा खान की मालो दौलत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब साल 1995 में प्रिंस रहीम की वालिदा शहजादी सलीमा ने उनके वालिद आगा खान से तलाक ली थी तो उस वक्त शहजादी सलीमा को 20 मिलियन पाउंड की बड़ी रकम मिली और उस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक उनके पास हीरे और सोने चांदी के जो जेवरात थे उनकी कुल कीमत 2.25 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी, जो आज पाकिस्तानी रुपयों में 7 अरब 72 करोड़ रुपए बनते हैं। प्रिंस रहीम आगा खानी के सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कारोबार और असासाजात खरबों रुपए का है और वो पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान या कारोबारी आदमी से कई गुना ज्यादा अमीरो कबीर हैं। कराची के अंदर ही आगा खान यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के मालिक भी प्रिंस रहीम आगा खान ही हैं। पाकिस्तान का सबसे पुराना और मालदार बैंक HBL भी आज आगा खान ही की मलकियत है। होटल्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो सरीना होटल्स की चेन जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, इस होटल की चेन में सबसे ज्यादा शेयर्स के मालिक भी प्रिंस रहीम ही हैं। इसके अलावा बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स, टेलीकॉम इंडस्ट्री और जुबली लाइफ इंश्योरेंस समेत कई मुनाफा बख्श और बड़े बड़े कारोबार आज भी प्रिंस रहीम आगा खान ही चलाते हैं। प्रिंस रहीम को अपने वालिद से विरासत में मिलने वाली जायदाद की कीमत की बात करें तो उनकी कीमत भी बिलियन ऑफ डॉलर्स की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में फौत हो जाने वाले आगा खान चहारम के दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कई प्राइवेट आइलैंड्स, प्रेस के अंदर एक आलीशान महल और 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा का एक प्राइवेट जेट के अलावा इतना कुछ था कि शायद कोई ढूंढ भी नहीं सकेगा। और अब उनके जाने के बाद ये सब कुछ वसीयत के मुताबिक 5वें आगा खानी इमाम यानी प्रिंस रहीम आगा खानी का ही है। प्रिंस रहीम आगा खान ने आखिरी मर्तबा पाकिस्तान का दौरा लगभग 1 साल पहले किया था, जब वो गिलगित बल्तिस्तान के इस्माइली लोगों से भी मिलने गए थे और वहां पर उन्होंने अपने लोगों के लिए कई पावर प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह किया। इस मौका पर सदर जरदारी ने उनको निशाने पाकिस्तान के ओहदे से भी नवाजा था। प्रिंस रहीम आगा खान की अगर हम निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अमेरिका की सुपर मॉडल कैंड्रा स्पियर्स के साथ शादी की, क्योंकि बाद में शहजादी सालवा आगा खान के नाम से ही जानी जाने लगी। शहजादी सालवा ने अपने कैरियर के दौरान इटली और प्रेस के लगभग सभी बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि इस्माइलियों के इमाम को फैशन की एक खूबसूरत मॉडल अपनी बीवी के तौर पर पसंद आ गई हो, बल्कि प्रिंस रहीम आगा खान की वालदा शहजादी सलीमा भी मॉडलिंग
मॉडलिंग किया करती थी, जबकि उनके दादा प्रिंस अली खान ने अपने ज़माने की सबसे फहश और बोल्ड तरीन मॉडल यानी रीटा हेवरेथ के साथ शादी की थी। प्रिंस रहीम आगा खान के बच्चों की बात करें तो उनकी अपनी पहली बीवी कैंड्रा स्पेयर से 2 बच्चे पैदा हुए, जिनके नाम प्रिंस इरफान और प्रिंस सनान हैं। प्रिंस रहीम और उनकी पहली बीवी ने शादी के बाद 9 साल साथ में गुजारे, मगर फिर फरवरी 2022 में उन्होंने आपस में तलाक लेने का फैसला किया। आज दुनिया भर में मौजूद 1.5 करोड़ से ज्यादा इस्माइली कम्युनिटी जहां अपने पुराने इमाम को अलविदा कह रहे हैं, वहीं अपने नए इमाम प्रिंस रहीम को बड़े जोशो खरोश के साथ वेलकम करके इस्माइली कम्युनिटी के एक नए दौर के अंदर दाखिल हो रही है। इस्माइली लोगों का ये बड़ा पक्का ईमान है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई जमात अपने इमाम के बगैर रही हो। इसलिए जैसे ही कोई पुराना इमाम इस दुनिया से पर्दा फरमा लेता है तो उसके बाद आने वाले इमाम को उसकी ताकतें खुद ब खुद मुंतकिल हो जाती हैं। ये सिलसिला पिछले 1400 साल से यूं ही चल रहा है और आने वाले वक्तों में भी बगैर रुके बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। यही वजह है कि इस्माइलियों के मुताबिक उनके नए इस्माइली इमाम यानी प्रिंस रहीम आगा खानी का सिलसिला नसब 50 पीढ़ियां पीछे होता हुआ हजरत अली से जाकर मिलता है। लिहाजा इस्माइलियों के मुताबिक वो हजरत अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और उन्हीं के आगे भेजे गए एक इमाम हैं। आखिर में अगर हम इस्माइलियों की तारीख की थोड़ी बात करें तो इनका सिलसिला नसब अहले तशरीह के इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे यानी इस्माइल से जाकर मिलता है। इन्होंने इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम की वसीयत से इनकार करते हुए इनके छोटे बेटे यानी मूसा काजिम को अपना इमाम चुनने से इनकार कर दिया और बड़े बेटे इस्माइल जो कि इस वक्त फौत हो चुके थे उनको अपना अगला इमाम तस्लीम करके अपनी एक अलग जमात कायम की। अब प्रिंस रहीम आगा खान की जद्दे अमजद का नाम हजरत इस्माइल था जो कि हजरत इमाम जाफिर सादिक के बड़े बेटे थे। हजरत इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमाम बाकिर था और उनके वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन था, जिनको इमाम सजाद भी कहा जाता है। इमाम सजाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत अली अलैहिस्सलाम के पोते हैं और यूं इस्माइली लोग अपने इमाम को हजरत अली अलैहिस्सलाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के साथ जोड़ते हैं। जी तो प्यारे नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।